बताओ। उत्तर तो वही है चेतना के स्तर का। हम्म, जैसे नैकस्थित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कृत कार्यते ह्यवसः हाँ कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ। प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो प्रवृत्ति है, कार्यते ह्यवसः कर्म, वह विवश हो करके कार्य कराती। इसलिए कोई भी प्राणी कदाचित किसी भी समय वह क्षण भर के लिए अकर्मकृत नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। अब जब आत्मा और शरीर, पुरुष और प्रकृति जब एक साथ मिले रहते हैं, इसे सामान्य चेतना है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों मिल करके एकाकार हो जाते हैं। आत्मा का शरीर से तादात्म्य हो जाता है। अब वह अपने को पृथक अनुभव नहीं करता। उसका जो सहज स्फुरित होता है मैं का भाव, वह शरीर के लिए ही होता है। शरीर से अतिरिक्त चैतन्य सत्ता, इसका स्फुरण उसको नहीं होता। तो जब इस स्थिति में रहेगा, माने शरीर में ही आत्म भाव रहेगा, तब उस अवस्था में शरीर से तादात्म्य होने के कारण त्रिगुणों से, जो प्रकृति का गुण है त्रिगुण, ये तीनों परिणामी है। तीनों एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहते हैं। उन्हीं से बना हुआ मनुष्य, मन बुद्धि शरीर, वह भी जो है एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। तो वह चाहे या न चाहे, इच्छा करे तब भी और इच्छा न करे तब भी, यदि उनका स्वभाव ही सचल है, क्रियाशील है, तो उनमें क्रिया तो होती ही रहेगी। लेकिन यह क्रिया जो हो रही है, अब जब इस जीवन का विश्लेषण किया जाएगा, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और शरीर, तो यह एक चेतना का स्तर है जिसमें शरीर आत्मा शरीर से एक रूप हो जाता है। उसको कहा जाता है देहात्म भाव। देह में ही उसका आत्म भाव रहता है। लेकिन जब इसका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जड़ और चेतन पृथक, और मनुष्य की सच्ची सत्ता जड़ नहीं। जड़ की रचना और जड़ की क्रिया से यह चेतना उत्पन्न भी नहीं होती। अपने आप में निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है। तो यही जो है जीवन का सच्चा सत्य है, यही मनुष्य का यथार्थ स्वरूप। तो इस यथार्थ स्वरूप को ही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्राणियों की जो इच्छा होती है कि मैं सदा बना रहूं, कैसे बना रहूं, सुखपूर्वक बना रहूं। जीवन में अगर दुख है तो वह दुख दूर हो, सदा सुख का ही अनुभव करते हुए अस्तित्व बना रहे। यदि हमारा अस्तित्व रहेगा और सुख भी रहेगा, तो यदि हमें ज्ञान दृष्टि न हो तो न अपने अस्तित्व का अनुभव कर पाएंगे, न सुख का अनुभव कर पाएंगे। अनंत सुख हमारे सामने उपस्थित हो, लेकिन हमें वह ज्ञान दृष्टि न हो तो उस सुख का अनुभव हमें कैसे होगा। तो जो हमें चाहते हैं कि हम सदा बने रहें, सुखपूर्वक बने रहें, तो हमारा ज्ञान भी सदा
बना रहना चाहिए। मने मनुष्य जीवन या सभी प्राणियों की यह प्रवृत्ति है कि अपने असीम जीवन को, जो इसका जीवन है, अनंत है, अनंत जीवन, अनंत सुख और अनंत अस्तित्व, इसे पाना ही जीवन का लक्ष्य है। अन्य प्राणियों में तो इसे जानने समझने की क्षमता नहीं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि इस स्तर की विकसित है कि वह अपने इस बंधनात्मक स्थिति का भी अनुभव कर सकता और अपने निरपेक्ष तत्व का भी साक्षात्कार कर सकता है। तो जीवन का लक्ष्य यदि प्राप्त करना है, लेकिन हमारे जीवन की स्थिति तो यह है कि हम इस शरीर से ही, प्रकृति के उपादान से ही एक रूप हो गए। जो हम स्वयं प्रकाश चिन्मय तत्व हैं, इसका अनुभव न करके अपने को, जो यह विकारी शरीर है, इसी से एक रूप हो गए। तो इस अवस्था से अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा असली स्वरूप है, जो हम निरपेक्ष हैं, अनंत हैं, असीम हैं, इस स्थिति का साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मं पुरुषो अश्नुते, पुरुष जो है निष्क्रिय है, पुरुष में कर्तापन नहीं, और हमारा यह कर्तापन जो है वह व्यष्टि शरीर तक ही सीमित है। हम अपने को ही कर्ता समझते हैं। जो समष्टि करता है या जो समष्टि में क्रिया चल रही है, उस क्रिया से हम अपने आप को आत्मा का शरीर में तादात्म्य के कारण हमें यह सहज रूप में अनुभव होता है कि मैं ही करता हूँ, जबकि यही हमारा मूल बंधन है। अगर हम करता है तो भोक्ता भी, जो करता है वही भोक्ता भी हो। तो इस कर्तापन भोक्तापन से ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठ करके अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म आरंभ करना पड़ेगा। जो हमारा सहज कर्म प्रकृतिगत प्रवृत्ति से चल रहा है, वह तो प्रकृति के तादात्म्य से शरीर के सुख के लिए शरीर के ही आत्म भाव को वह और परिपुष्ट करता है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि शरीर से आत्म भाव समाप्त हो और अपनी आत्मा में आत्म भाव प्रतिष्ठित। यही ज्ञान का मूल है। आत्मा अहम इति जागृतेर विद्या सा प्रकृतिता, मैं आत्मा हूँ, यह जो बुद्धि है यही विद्या है। न हम आत्मा देहो अस्मि, मैं आत्मा नहीं हूँ, देह हूँ, यही जो है अविद्या है। तो अब जो अविद्या में हम अपने शरीर से ही तादात्म्य करके हमें जो आत्म भाव बना है, यह अविद्या हुआ। इस अविद्या को दूर करने के लिए हमें विद्या की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो निष्क्रिय है आत्मा, उसकी निष्क्रियता का साक्षात्कार करना ही निष्कर्म सिद्धि है। निष्कर्म सिद्धि का मतलब यह है, जो अपना स्वरूप निष्क्रिय है, मतलब उसमें कर्तापन नहीं है, उस निष्क्रिय अवस्था का साक्षात्कार करना, यही जो है निष्कर्म सिद्धि कहा जाता है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मं पुरुषो अश्नुते, जो यह देह में अविद्याग्रस्त चेतना है,
यदि वह अपने कर्म को आरंभ न करे, इस अविद्या को दूर करने के लिए कर्म का आरंभ न करे, तो उसे नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य जी केन उपनिषद के भाष्य में प्रश्न उठाए हैं, देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी वा, देवताओं का जजन करने वाला, देवताओं का जजन माने यह कर्म का लक्षण बताता है, माने जो कर्म में ही यज्ञ जागा आदि कर्म में ही लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ है कि आत्मयाजी, जो आत्मा का जजन करने वाले या आत्मा की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले हैं, कौन श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कर्म के लिए बताया है कि कर्म की क्या उपयोगिता है, तो बताया है उन्होंने, इदम में अनेनांगम संस्क्रियते, यह मैं जो कर्म कर रहा हूँ इससे मेरे अमुक अंग का, मेरे मन बुद्धि का यह संस्कार होगा, मने जो इसमें देह में ही आत्मभाव की भावना है, जो देह में आत्मभाव ही स्फुरित हो रहा है, उसकी जगह पर अपनी आत्मा में आत्मभाव की स्थिति बनेगी। तो इसीलिए यदि हम कर्म का आरंभ न करें, अब कौन कर्म में भी हमारे जीवन में कुछ कर्म अनैच्छिक हैं, कुछ कर्म ऐच्छिक, कुछ प्रवृत्तियां हमारी स्वाभाविक हैं और कुछ प्रवृत्तियां अस्वाभाविक हैं। जो अनैच्छिक कर्म है वे प्रवृत्तियां हमारे लिए स्वाभाविक हैं। देह में आत्मभाव होना यह स्वाभाविक है, अविद्या स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा में आत्मभाव होना स्वाभाविक नहीं है। अब इसके लिए हमको नित्य अनित्य का विवेक करना पड़ेगा, पुरुष प्रकृति का विवेक करना पड़ेगा, आत्मा और शरीर की पृथकता को जानना पड़ेगा। तो अब इस स्थिति के लिए नित्य अनित्य के विवेक के पश्चात यदि पुरुष और प्रकृति या आत्मा या अनात्मा का विवेक हो गया, तो अविवेक अवस्था में आत्मा और अनात्मा अविशेष रहते हैं, माने एक रूप बने रहते हैं, उस तरह से हम आचरण करते हैं। तो वह सब जो कर्म है हमारे देह भाव को और अधिक बढ़ाएगा, हमारी अविद्या को और गहरा करेगा और गंभीर बना देगा। लेकिन अब जो है, जब हमें नित्य अनित्य का विवेक होगा, आत्मा अनात्मा का विवेक होगा, आत्मा और शरीर के पार्थक्य का अनुभव होगा, तो हम अपने में आत्मभाव की स्थिति का ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान मात्र से हमें उस चेतना का साक्षात्कार नहीं होता है। तो उसका अपने उसी रूप में, उसी ज्ञान के स्थिति में अपने जो संस्कार हैं उन संस्कारों को बनाने के लिए, अविद्या मूलक जो संस्कार हैं उन संस्कारों को मिटाने के लिए और आत्मा में आत्मभाव आने पर जो विद्या मूलक संस्कार हैं उन संस्कारों को स्थापित करने के लिए, चित्त में उनको धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कर्म करना पड़ेगा। वहाँ भी कर्म होता है, देह भाव में कर्म होता है, स्वाभाविक होता है, वह हमारे बंधन को और बढ़ाने सुदृढ़ करता है। और यहाँ नित्य अनित्य के विवेक, जड़ चेतन के विवेक के बाद जब विद्या मूलक हमारे कर्म होंगे, तो जो अविद्या मूलक कर्म हैं उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को ये संस्कार दूर करेंगे। उनके लिए हमको फिर से कर्म करना पड़ेगा। तो इसी भाव को भगवान गीता में बताते हैं
न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मं पुरुषो अश्नुते। इसके नीचे क्या है? याद नहीं, मतलब देख लीजिए। मतलब जो देह भाव है वह अविद्या है। जन्म जन्मांतर से अविद्या जनित संस्कारों से हमारा जीवन प्रवाह चल रहा है। जब हमें विवेक होगा, नित्य अनित्य का विवेक होगा, पुरुष प्रकृति का विवेक होगा, तो हमें जब बुद्धि से यह निश्चय हो जाएगा कि हम आत्म स्वरूप हैं, यह जो देह से तादात्म्य है यह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं। तो जो देह में आत्म भाव है, इस आत्म भाव मूलक संस्कार विचार कर्म हमारे बने हुए हैं ना जी, तो उन कर्मों को हटाने के लिए हमें फिर विद्या मूलक कर्मों का आरंभ करना पड़ेगा। तो इसी को बताया गया है। आगे कुछ और है, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मं पुरुषो न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति जी, सिद्धिं समधिगच्छति। मात्र संन्यास से, अब यहाँ संन्यास का मतलब यह है कर्म के संन्यास से जी। यदि हम कर्म का त्याग कर दें तो उससे जो है हमको सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म का मूल कहाँ है? चेतना में जी। क्रिया न कोई बंधन होती है, न क्रिया कोई मुक्त करती है जी। क्रिया को बंधन बनाने वाला, बंधन स्वरूप बनाने वाला हमारा ज्ञान है। विद्या मूलक कर्म बंधन छीण करेगा, अविद्या मूलक कर्म बंधन को और सुदृढ़ बनाएगा। तो इसीलिए नीचे कहा भगवान ने कि न संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न संन्यासनादेव, सिर्फ संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे मान लिया जाए किसी में लोभ की वृत्ति है, जो अविद्याजन्य है, विद्या मूलक है, जो की भाषा में क्लेश मूलक कहा गया जी। क्लेश मूलक कर्माशय है तो उनसे बंधन होता है। आज जब क्लेश मूलक कर्माशय नहीं रहेंगे, विद्या मूलक कर्माशय रहेंगे, तो उनसे जो है बंधन क्षीण होता है। तो हमें जो है पहले नित्य अनित्य का विवेक करके, विद्या अविद्या का विवेक करके, जो विद्या मूलक कर्म है उन्हीं कर्मों का आचरण करने के लिए गीता में उपदेश किया जा रहा है, ताकि हम अपने यथार्थ शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो सकें। यही इसका है, वही अर्थ है।